Good morning students, hope you have completed your lesson number 5. Today we start our lesson number 6 from My Living Word. The name of the lesson is neighborhood. What is the name of the lesson is neighborhood. This is page number 44. Look at your screen. Let's start. Houses close to each other make a neighborhood. People living in a neighborhood need some services like school, hospital, market, etc. These places provide us with important facilities. Let us study about some of these places. इसका क्या मतलब है कि जब हमारे घर एक दूसरे के आसपास होते हैं तो हमारा सबका मिलके क्या बन जाता है, पड़ोस। हम बोलते हैं ना हिंदी में, ये हमारे पड़ोस में रहती है, हमारे पास वाले घर में रहती है। तो जब हमारे घर एक दूसरे के पास होते हैं तो वी कॉल्ड इट नेबरहुड। और जो लोग उसमें रहते हैं उनको कुछ ना कुछ सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। सर्विस मीन्स जैसे हम स्कूल में आते हैं पढ़ने के लिए तो हमें स्कूल की ज़रूरत है। अगर हमने कुछ ख़रीदना है तो हम मार्केट में जाते हैं। अगर हम बीमार होते हैं तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं। तो ये सारी हमारी चीज़ें हमें सर्विस देती हैं, ये हमारे नेबरहुड की होती हैं, जो हमारे आसपास होती हैं। ये हमें कुछ फैसिलिटीज़ देते हैं। तो हमारे नेबरहुड में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें फैसिलिटीज़ देती हैं, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है, फर्स्ट वन इज़ पोस्ट ऑफिस। हैव यू सीन अ लेटर बॉक्स इन योर नेबरहुड? क्या आपने लेटर बॉक्स देखा है? आपके पास होगा, थोड़ा कहीं आपने बाहर अंदर आते जाते देखा होगा। जैसे आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये बच्चा है, ये खड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं लेटर बॉक्स। तो वी पोस्ट लेटर्स इन द लेटर बॉक्स। आजकल तो हम टेलीफोन से बात कर लेते हैं, मोबाइल से बात कर लेते हैं, पर पहले जब हम लोग छोटे थे तब हमारे पास ऐसे मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे। तो क्या होता था, लेटर, जिसे हम लेटर में हमने किसी के पास भी कुछ भेजना है, जैसे अब हम आपको बताते हैं बोल के, मोबाइल से हम बात करते हैं, पर हम पहले क्या करते थे, लेटर लिखा करते थे और फिर उसे किसी में डाल देते थे, ऐसे लेटर बॉक्स के अंदर। द पोस्टमैन कलेक्ट्स द लेटर्स फ्रॉम द लेटर बॉक्स एंड टेक्स देम टू द पोस्ट ऑफिस। तो ये जो पीछे आ रहे हैं इसको बोलते हैं पोस्टमैन, जो इस पोस्ट ऑफिस में रहता है। तो वो क्या करता है, आके इसमें देखिए आप लॉक लगा हुआ ना, इसे ओपन करता है और जितनी भी लेटर्स होती हैं सारों को कलेक्ट कर लेता है। एट द पोस्ट ऑफिस लेटर्स आर सॉर्टेड आउट एंड सेंड टू डिफरेंट प्लेसेस। तो आप देख सकते हैं पीछे पोस्ट ऑफिस जो बना हुआ है, जैसे आप बैंक में देखते हैं अलग अलग काम होते हैं, एटीएम यूज़ करते हैं, ऐसे ही ये हम सबसे पहले लेटर को लिखते हैं, इस लेटर बॉक्स में डालते हैं, फिर ये पोस्टमैन आता है, इसका ओपन करके इसमें से लेटर को कलेक्ट करता है और इन सबको ले जाके इस पोस्ट ऑफिस में सॉर्टेड आउट का मतलब होता है अलग अलग कर देना, एंड सेंड टू डिफरेंट प्लेसेस। सभी एक प्लेस के लेटर्स तो नहीं हो सकती ना, हर किसी के रिलेटिव्स अलग अलग प्लेस पे रहते हैं, तो वो क्या करता है, सबके अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पर भेज देते हैं। मूव टू द पेज नंबर 45. द पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड अस with other services also. We can buy stamps, postcard, inland letters, etc. from the post office. Post office offers many money saving schemes. पोस्ट ऑफिस में सिर्फ यही काम नहीं होता कि आप लेटर को भेज सकते हैं, इसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस हमें सर्विस देता है जिसमें हम लेटर्स ले सकते हैं, स्टैम्प्स लेते हैं, इनलैंड लेटर ले सकते हैं, और साथ साथ में कुछ सेविंग, जो हमारे पैसे बच जाते हैं हम उनको जैसे बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, ऐसे पोस्ट ऑफिस भी हमें हेल्प करता है। अगर हम अपने पैसे बैंक में ना रख के पोस्ट ऑफिस में रखना चाहते हैं, सेव कर सकते हैं। जैसे आपके पास पिगी बैंक होता है, ऐसे ही पोस्ट ऑफिस भी हमारा जस्ट लाइक पिगी बैंक होता है, हम अपने पैसे बचे हुए वहाँ पर डिपॉजिट करवा सकते हैं। वी कैन ऑल्सो सेंड पार्सल्स एंड मनी ऑर्डर्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। जैसे आजकल हम मोबाइल से मनी ट्रांसफ़र करते हैं, किसी को पैसे चाहिए, हमारे बड़े बहन भाई अगर किसी और शहर में पढ़ रहे हैं तो हम उनको पैसे भेजते हैं ना, तो वो हम इससे फ़ोन से ट्रांसफ़र कर लेते हैं। या फिर आप देखते होगे कि हम ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, अमेज़ोन से मंगाते हो आप लोग, स्नैपडील से मंगाते हो, कोई कहीं से मंगाता है, तो उसको बोलते हैं पार्सल। जब हमारे घर में वो सामान आता है उसे बोलते हैं पार्सल। तो सिर्फ वो सभी कहाँ से आता है, पोस्ट ऑफिस में। पहले वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में आता है और फिर हमें पोस्टमैन देकर जाता है। अब नीचे आप देखिए, विजिट अ नियर बाय पोस्ट ऑफिस, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स एंड राइट देयर
बिलो। ये आपको कुछ लेटर्स येलो कार्ड ब्लू और वाइट दिए हुए हैं, इनके नाम दिए हुए हैं और आपको पोस्ट ऑफिस से पता करना है कि ये कितने कितने का आता है, येलो वाला कितने का आता है, ये ब्लू वाला कितने रुपीस का आता है। तो आपको यहाँ पे लिखना है ये कितने का ये इनकी वैल्यू है। अ पोस्ट कार्ड, एन एनवेलप, एन आइलैंड इनलैंड लेटर, अ स्टैम्प। ये स्टैम्प होती है, देख सकते हैं छोटी सी जो बनी हुई है। तो आपने अब नहीं जा सकते तो आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि अब हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ के इसके कितनी कॉस्ट है, रुपीज़ है या पैसे, जो भी वो आपने यहाँ पर फिल करना है। आज के लिए इतना ही। ओके बेटा, बाय बाय।